तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, 11 तारीख को समाप्त हो गया। आज है 12 तारीख। एग्ज़ाम समाप्त होते ही मैं इसमें लग गया था कि 5 फेज़ हुए हैं, पांचों की एनालिसिस करने के लिए कि कट ऑफ किस फेज़ से कितनी जा सकती है, कौन सा फेज़ का एग्ज़ाम लेवल कैसा था, किस फेज़ में कितनी अटेंडेंस थी, किस फेज़ में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। यानी कि देख लीजिए आप लोग, पूरा डेटा मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 5 के 5 फेज़ लेकर आया हूँ। आज 12 तारीख है, तो एग्ज़ाम समाप्त होने से सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आरआरसी ग्रुप डी फुल कट ऑफ है, इसकी एनालिसिस है 2022 की एनालिसिस। और इसमें फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि पाँचों के पाँचों फेज़ यहाँ पर लेकर आया हूँ। फर्स्ट फेज जो पहला फेज़ था, 17 अगस्त से 25 अगस्त तक इसके एग्ज़ाम चले थे। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक। और 3 इसमें जोन हुए थे। कौन कौन से जोन थे? एक तो था ईसीआर हाजीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, और दूसरा था एससीआर सिकंदराबाद और डब्ल्यूआर मुंबई, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, वेस्टर्न रेलवे मुंबई। 3 जोन हुए थे फर्स्ट फेज़ में। और तीनों जोनों की जो यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि जो अगर ईसीआर हाजीपुर की देखें तो टोटल इसमें कितनी वैकेंसी निकली थी, 3563 वैकेंसी थी। और टोटल आवेदन कितने हुए थे? कुल आवेदन हुए थे इसमें 5.7 लाख आवेदन हुए थे। 3563 वैकेंसी पर 5.7 लाख आवेदन हुए। और अगर इन आवेदन के अनुसार इसमें देखते हैं तो 161 का एक सीट पर कंपटीशन मिला। 161 का एक सीट पर कंपटीशन कब मिलेगा? जब 100% इसमें अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस है यहाँ पर 42%। अगर 161 का हम 42% भी निकाल लेते हैं तो मोटा ही मोटा इसमें अगर 40% निकालते हैं तो 16 चौक कितना होगा? 64। यानी कि लगभग यहाँ पर 65 से 70 के बीच का यहाँ पर कंपटीशन होगा, जो एक्चुअल कंपटीशन होगा अटेंडेंस के आधार पर। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो जैसे ही पहला फेज़ था, किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि जो एग्ज़ाम होगा इतने डिफ़िकल्ट तरीके से आएगा, इसमें जो थ्योरी ज़्यादा आएगी या इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, क्या लेवल रहेगा, मैथ का लेवल क्या रहेगा। तो उस हिसाब से जो एग्ज़ाम था मॉडरेट लेवल का था। और इसकी कट ऑफ की बात करेंगे, और इसमें जो फर्स्ट फेज़ में तीनों जोनों की एक साथ कट ऑफ भी देखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एससीआर सिकंदराबाद की, कि 9328 इसमें वैकेंसी, 9328 वैकेंसी और 9.4 लाख फार्म भरे गए थे, जो कि ज़्यादा हार्ड कंपटीशन इसमें नहीं था। क्योंकि अगर इसका कंपटीशन देखें तो 101 का ही कंपटीशन आ रहा है इसमें, यानी कि एक वैकेंसी पर 101 फार्म भरे गए। और लगभग कितने यहाँ पर अटेंडेंस हुई? 42% के आसपास इसमें अटेंडेंस हुई। यानी कि अगर एक्चुअल कंपटीशन है तो कितना है? 42 से 43 का ही एक्चुअल कंपटीशन है। और एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट था। एग्जाम का लेवल मॉडरेट क्यों था? क्योंकि पहला ही फेज था। और अटेंडेंस इसमें किसी में तो 40% भी थी। 40% क्यों थी? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता, किसी को तो ये भी नहीं पता था मेरा कौन सा जोन है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चे कम जा पाए थे। और इसकी कट ऑफ भी अभी देखेंगे। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी फर्स्ट फेज में। जितने भी जोन थे उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंतर्गत थी, 10,734। 9.9 लाख फार्म भरे गए। और इसमें कंपटीशन बहुत ही कम था, 92 का कंपटीशन था। 92 का कंपटीशन कब था? कि अगर टोटल के यानी कि 100 के 100% इसमें अटेंडेंस हो तो एक सीट पर 92 जो कैंडिडेट हैं फाइट कर रहे हैं, पर अटेंडेंस लगभग 43% थी। तो लगभग अगर 43% थी तो कितने निकलेंगे? लगभग 40 का कंपटीशन निकलेगा। यानी कि एक सीट पर कितने? 40। तो भाई 40 का निकल रहा है तो 50 52 तो पहले ही बाहर हो गए। जो पहले ही बाहर हो गए, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले चुके हैं और एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट था। अब इनकी कट ऑफ की देख लेते हैं। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर है, इसमें जो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कितना हाईएस्ट कितना होगा? रो मार्क्स हाईएस्ट हमारे अगर 59 है तो हम किसी भी कैटेगरी से हो हम इसमें कट ऑफ पार कर पाएंगे। और लोएस्ट का कौन सा है? लोएस्ट है एसटी। क्या लोएस्ट से भी नीचे किसी की कट ऑफ जाएगी? अप्रेंटिस वाले की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 5 नंबर का रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की जाएगी, पीएच की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाईएस्ट किसकी? 59। अगर 59 नंबर है जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, किसी भी कैटेगरी से, तो हम इसमें रिस्क की तैयारी स्टार्ट कर देने। और अगर एससी या एसटी कैंडिडेट है, हमारे पास में 46 रो मार्क्स आ रहे हैं। 46 से अगर +1 या -1 भी है, जब भी हम इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सिकंदराबाद में भी क्या है, अगर 59 से हम 45 के बीच में आ रहे हैं तो भाई इसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर, किसी के बहकावे में ना आकर, अपनी जो है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें, 57 से 43 के बीच में अगर हमारे इसमें बन रहे हैं, 57 से 43, तो हम बिल्कुल इसमें फिजिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल दे सकते हैं। अगर ओवरऑल इसमें फेज़ 1 में बात करें तो ओवरऑल क्या होगा इसमें? अगर हम 59 से लेकर 41 तक भी अगर इसमें ला रहे हैं, 59 क्या हाईएस्ट, 41 ऐसा नहीं है कि जनरल वाला 41 ले आया कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं, ये लोएस्ट बताया
बताया मैंने, लोएस्ट में जितने भी कैटेगरी आएंगी अगर हमारे इतने आ रहे हैं तो भाई हमें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा वो भी लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देख लेना कि नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा सब। अब देख लेते हैं दूसरा फेज। दूसरा फेज क्या है, इसमें 26 अगस्त से 8 सितंबर तक इसमें एग्जाम चले थे। अब देखिए 25 को ये खत्म हुआ, 26 को स्टार्ट कर दिया, एक दिन का भी गैप नहीं लिया। कौन कौन से जोन थे इसमें, NCR इलाहाबाद थे, NWR जयपुर, SER बिलासपुर, SER कोलकाता, WCR जबलपुर, इसमें टोटल 5 जोन थे। सबसे ज़्यादा जोन जो थे फेज 2 में ही थे, सबसे ज़्यादा जोन का जो एग्ज़ाम हुआ फेज 2 में ही हुआ। और कब तक चला था, 26 तारीख से 8 तारीख तक ये चला था। अगर NCR इलाहाबाद की बात करते हैं तो 4730 इसमें टोटल वैकेंसी थी, 9.11 लाख इसमें अप्रॉक्स में फार्म भरे गए थे, 192 का कंपटीशन था। अगर अब तक का क्या सारे ही अगर जोन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो इसी में निकला, 192 का। और किस में, इलाहाबाद में। तो ओबियसली इलाहाबाद में जब कंपटीशन ज़्यादा है तो कंपटीशन के अनुसार इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। पर वो कट ऑफ किस चीज़ पर लेवल करेगी कि हमारा एग्जाम लेवल कैसा था। अटेंडेंस की बात करें तो 45% अटेंडेंस है, हम इसे बढ़ाकर अगर 50 भी मान लेते हैं तो अगर 50 मान ली तो इसका 50% भी 96 के आसपास हो रहा है। यानी कि इसका तो भाई अटेंडेंस का भी लेवल 96 है और किसी किसी का तो अटेंडेंस का लेवल भी 96 नहीं आ रहा है, टोटल लेवल भी 96 नहीं आ रहा है। तो इसकी कट ऑफ तो ज़्यादा जानी ही जानी है। एग्जाम लेवल भी मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट यहाँ क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरा ही फेस है, इतनी जानकारी जब तक नहीं हुई थी। और इसके कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे मैंने 63 लिखी है, इसमें +2 ही करके चल सकते हैं, -2 करने की तो आवश्यकता नहीं है हमें। तो इसमें 64 या 65 मार्क्स इसमें चाहिए ही चाहिए जनरल के लिए। और जो सबसे नीचे ST के लिए इसमें कितने चाहिए, 51 से 52 मार्क्स इसमें चाहिए ही चाहिए। इससे कम या बढ़ती हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस कम है। पर अगर +-1 या 2 है तो हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें। अब NWR जयपुर की बात करें, 5249 वैकेंसी इसमें और 9.6 लाख फार्म। और ये भी एक हाई जोन में आ रहा है भाई, क्योंकि इलाहाबाद है हाई जोन सबसे ज़्यादा, क्योंकि 192 का कंपटीशन है और यहाँ पर 183 यानी कि 183 का कंपटीशन आया। यहाँ पर अटेंडेंस भी इसमें सेम है, 45% है। अगर इसका 45% भी निकालते हैं तो वही बैठेगा लगभग 85 के आसपास। यानी कि अटेंडेंस के बाद में भी 85 का कंपटीशन, तो थोड़ी सी इसकी भी हाई जाएगी कट ऑफ, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी। जैसे यूट्यूब पर बता रखा है कि 65 नंबर वालों को या 70 नंबर वालों को सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम का लेवल क्या था, मॉडरेट था। इलाहाबाद के बिल्कुल सेम कट ऑफ इसकी मान सकते हैं कि कितनी 62 से 52 के आसपास या 63 से 51 के पास, बिल्कुल इलाहाबाद के सेम मान लेना। एक +-1 तो जरूर करते चलना सब में। अब आ जाते हैं SCER बिलासपुर में कितनी वैकेंसी, 1664 वैकेंसी। आप सोच रहे होंगे कि 1664 वैकेंसी है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। भाई 1664 वैकेंसी है तो फॉर्म भी तो 2,80,000 ही भरे गए। और 1664 वैकेंसी के अनुसार 2,80,000 फॉर्म भी बहुत ज़्यादा है। 170 का कंपटीशन और 45%। अगर इसका 45% भी निकालते हैं 170 का तो कितना आएगा, लगभग 79 के आसपास आएगा। यानी कि अटेंडेंस के बाद में भी 79 का कंपटीशन जा रहा और एग्जाम लेवल भी मॉडरेट है, इजी नहीं है। तो इसकी भी कट ऑफ क्या है, इन तीनों की कट ऑफ सेम मान सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं SER कोलकाता, यहाँ पर थोड़ी सी राहत हमें मिलेगी। SER कोलकाता में 4914 वैकेंसी थी और 4,90,000 फार्म भरे गए थे। अब जितना इनका कंपटीशन बैठ रहा है ना अटेंडेंस का, इतना तो इसका टोटली कंपटीशन है, कितना 100 का है। और अटेंडेंस का अगर 45% 50% भी मान ले तो 50 का ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, इनका देखिए 96, 85, 79, यहाँ पर कुल 50 का है। तो इतना डिफरेंस तो बहुत होगा। और मॉडरेट लेवल का है तो इससे क्या है, इसके अगर हम 60 मार्क्स भी ले आते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट 49 भी ले आते हैं तो भी हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं WCR जबलपुर के लिए। जबलपुर में 4019 वैकेंसी, 5.28 लाख फार्म भरे गए, 131 का % कंपटीशन। इस फेस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसका था, इलाहाबाद का। सबसे कम हुआ SER कोलकाता और उसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर किसका है, जबलपुर का। और 45% इसकी अटेंडेंस है। अगर 45% अटेंडेंस है तो लगभग कितना होगा, 60 के आसपास इसमें कंपटीशन है। ठीक है, औरों से तो कमी है, 60 कोई ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। तो इसकी भी कट ऑफ हमारी सेम ही है लगभग। अगर 60 से 50 हमारे आ गए, 60 हाईएस्ट आ गए, 50 से इसके लोएस्ट आ गए, यह है रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मत सोचना इन्हें। उसके बाद में आ जाते हैं भुवनेश्वर के लिए, यानी कि फेज 3 स्टार्ट हो जाता है कब से। फेज 2 हमारा कब खत्म हुआ था, 8 तारीख में फेज 2 खत्म हुआ था। और ये भाई 8 से ही फेज 3 स्टार्ट हो गया, गैप नहीं मिला बिल्कुल भी। और 19 तारीख तक फेज 3 था हमारा। अब फेज 3 में कितने जोन थे, 4 जोन थे। ECR भुवनेश्वर, NFR गुवाहाटी, NR दिल्ली और SR चेन्नई।
ये हुआ। इसमें अगर भुवनेश्वर की बात करें 2555 इसमें टोटल वैकेंसी थी। फॉर्म कितने भरे गए थे? 3.1 लाख, यानी कि कितना 3,10,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। पर सीट कंपटीशन है इसमें 124 का। 124 का कंपटीशन कब बैठा? 100% अटेंडेंस होने के बाद में। पर अटेंडेंस कितनी है? लगभग 50% है। यह फेज़ 2 से बाद में फेज़ 3 में अगर हम आ जाते हैं तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है एग्जाम लेवल में भी। किसी किसी शिफ्ट में ईजी भी आया, किसी में मॉडरेट भी आया। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में लगभग 40 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे होंगे जो इन फेज से ईजी आ रहे हैं। ईजी आ रहे हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज भी होगी। तो कितनी होगी? अगर हम 62 हाईएस्ट और लोएस्ट 50 इसमें ला रहे हैं तो हम इसमें फिजिकल की तैयारी सुबह से ही स्टार्ट कर दें। NFR गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी में 2894 वैकेंसी, 3,50,000 फॉर्म भरे गए, 122 का यहाँ पर कंपटीशन है। अटेंडेंस इसमें क्या है, भुवनेश्वर से थोड़ा सा कम था। भुवनेश्वर में 50 था, इसमें 48 मान लीजिए। और इजी टू मॉडरेट इसमें क्या हुआ? एग्जाम का लेवल हम किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्जाम का लेवल डिपेंड करता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं था कि एग्जाम किस तरीके का आएगा। यहाँ से हमने थोड़ा सा समझा, जितने भी एक हफ्ता इसमें पेपर चला, थोड़ा सा इसमें हमने समझ लिया कि एग्जाम कैसा आ रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा फिर यहाँ से समझा, दोनों की एनालिसिस करी, थर्ड फेज आ गया। तो थर्ड फेज में हमें क्वेश्चनों का लेवल पता चलना स्टार्ट हो गया। फिर हमारे लिए क्वेश्चन ईजी भी होने लगे और मॉडरेट भी होने लगे। तो उसके बाद में अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें गुवाहाटी की, तो अगर हम हाईएस्ट 60 ला रहे हैं, ±1 तो अपने आप ही कर लेना, और लोएस्ट इसमें 48 ला रहे हैं, तो हम इसमें फिजिकल के लिए आज से ही तैयारी कर दें, अभी से ही तैयारी कर लें, किसी के बहकावे में नहीं आए। अब NR न्यू दिल्ली की बात करते हैं। न्यू दिल्ली के एक फैक्ट है, पहले क्या चंडीगढ़ के नाम से आता था RRB में, अब RRC में न्यू दिल्ली के नाम से आ रहा है। दो कौन कौन से? एक तो चंडीगढ़ हो गया और एक कौन सा होगा? जम्मू। दोनों बोर्ड को मिलाकर NR दिल्ली कर दिया RRC ने। 13,153 वैकेंसी, इसमें फॉर्म कितने भरे गए? 19,03,000 इसमें फॉर्म भरे गए। 144 का इसमें कंपटीशन लेवल आ रहा है। अगर इसमें 53% अटेंडेंस है, अटेंडेंस भी इसमें सबसे ज़्यादा ही मिलेगी। 53 को छोड़ो, हम अगर इसमें 55% भी मान लेते हैं तो कितना आएगा? लगभग 77 से 78 का यहाँ पर एक सीट पर कंपटीशन आएगा, जो कि औरों को अगर इसका लेवल देखते हुए चले तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें क्या, अगर हम 64 के आसपास ला रहे हैं जनरल कैटेगरी से, 64 या 62 और 4 के बीच में हम ला रहे हैं, तो भाई इसमें मान के चलिए कि हम जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। और 52 के आसपास अगर हम ST SC से ला रहे हैं तो हम इसमें फाइट करेंगे। अब इसमें एक फैक्ट है कि इसमें जो पिछली बार 2018 में SC की मेरिट जो ST से कम गई थी, ST की मेरिट ज़्यादा गई थी, SC की कम गई थी, तो इस हिसाब से अपने आप जो काउंट कर लेना। उसके बाद में आते हैं SR चेन्नई में 9579 वैकेंसी और 9.2 लाख फार्म भरे गए। तो कितना है पर सीट कंपटीशन? इसमें 94 का है। किस लेवल पर? टोटल आवेदन के लेवल पर। अब इसमें थर्ड फेज में सबसे कम कंपटीशन इसमें ही है, एग्जाम लेवल सबका सेम है, और यहाँ पर अटेंडेंस भी सबसे कम इसी में है, 48% है। तो इसमें एग्जाम लेवल क्या इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है। उसके बाद में आ जाते हैं कि इसकी कट ऑफ देखिए, इनमें सबसे कम तो जानी है, क्योंकि इसमें एग्जाम लेवल सेम हो गया, फॉर्म ज़्यादा हो गए, कंपटीशन कम हो गया, परसेंटेज कम होगी, तो भाई कट ऑफ तो इनकी सबसे कम जानी है। जितनी मैंने इनकी बताई, जैसे इसकी मैंने 64-65 बताई, तो इसकी अगर हम 60 भी ले आते हैं, 59 भी ले आते हैं, और लोएस्ट में 47 से 49 ले आते हैं, तो हम रनिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में आते हैं फेज़ 4 के बारे में। फेज़ 4 में 3 जोन हुए, CR मुंबई हो गया, ER कोलकाता हो गया, NER गोरखपुर हो गया। अब इस भ्रम में ना रहना कि ये जो ER कोलकाता है ये फेस उसमें सेकंड में था। सेकंड में कौन सा था? SER कोलकाता। ये था साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, और ये है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। जो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है RRC में रांची के स्थान पर आता था, और ये कोलकाता के पर। वैकेंसी बताएंगे। NER गोरखपुर है, ठीक है। अब आते हैं CR मुंबई पर, 9345 इसमें वैकेंसी और 9.7 लाख फार्म भरे गए। 9.7 लाख फार्म भरे गए, 97 इसमें आवेदन के अनुसार इसमें कंपटीशन। अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस थोड़ी सी बढ़ के आ गई यहाँ पर, लगभग इसमें 50% के आसपास। कौन से में? फेज़ 4 में हर जोन में 50% के आसपास इसमें अटेंडेंस मिली। अगर 50% है तो कितना होगा? लगभग इसमें 48 कैंडिडेट जो है अटेंडेंस के अनुसार पर सीट कॉम्पिटिशन पे हैं। वैसे कितने हैं? 97। अगर एग्जाम लेवल देखें तो इनसे और ईजी इसमें आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने एनालिसिस देखते देखते, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते करते, यानी कि एग्जाम के लेवल को समझना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर इजी टू
मॉडरेट लेवल आ गया और कट ऑफ भी थोड़ी सी इसमें लो जाने के चांस है। क्योंकि कट ऑफ इसमें लो जाने के चांस क्यों है? नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल, दो रूल है, वे भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। अगर 57 या 58 हम जनरल कैटेगरी से ओबीसी से ला रहे हैं तो इसमें हम बिल्कुल सेफ हैं, और 42 43 SC ST कैंडिडेट ला रहे हैं तो इसमें सेफ है, क्योंकि उसके बाद में परसेंटाइल डिपेंड करेगा। ER कोलकाता है, ER कोलकाता में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 10,873 वैकेंसी हैं, 11.6 लाख इसमें फार्म भरे गए, 107 का इसमें फार्म के अनुसार इसमें कंपटीशन है। अटेंडेंस 48% अटेंडेंस, 48% इसका अटेंडेंस निकल के आ रहा है कितना, लगभग 53 के आसपास, 53 के आसपास आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं है। इसका एग्जाम लेवल भी कैसा था, ईजी टू मॉडरेट। अब भाई ईजी टू मॉडरेट है ये, इसमें भी आ गया ईजी टू मॉडरेट, इसमें भी आ गया। अब इसमें ईजी टू मॉडरेट हम अगर 50-50 मान लें, 50-50 मान लें, तो इसमें मानना पड़ेगा 60-40, क्योंकि सभी का एग्जाम लेवल पता चलता जा रहा था, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते जा रहे थे। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसकी कट ऑफ देखेंगे। अगर इसमें 59 या 58 के आसपास हमारे हैं तो जनरल EWS OBC कैटेगरी से हम इसमें सेफ हैं, और 43-44 के आसपास इसमें है तो SC ST कैटेगरी से हम इसमें रो मार्क्स पे इसमें बिल्कुल सेफ हैं। NER गोरखपुर की बात करें, 4002 इसमें वैकेंसी गोरखपुर में, NER गोरखपुर में 6.2 लाख इसमें फॉर्म। अगर इसके फॉर्म के अनुसार इसका कंपटीशन है तो 155 का कंपटीशन है। फेज 4 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन गोरखपुर में ही है, और इसकी अटेंडेंस भी 50% के आसपास है। 50% के आसपास है तो इसमें कितना वो होगा, लगभग इसमें 77 से 78 का कंपटीशन आ रहा है। इसमें कौन सा, अटेंडेंस के अनुसार कंपटीशन आ रहा है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम तो सेम ही है, लेवल सेम है, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट लेवल हमारा चल रहा है। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाएगी। क्यों हाई चली जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर जो हमारी 59 के आसपास जा रही थी तो यहाँ पर जाएगी 61 या 60 के आसपास, और 49 के आसपास हमारी लोएस्ट। इसमें अगर इतने मार्क्स हमारे हैं तो हम यहाँ से इसमें बिल्कुल फाइट कर पाएंगे। अब आ जाता है जो लास्ट फेस है। लास्ट फेस कौन सा है हमारा, फेस 5। फेज 5 में केवल एक ही जोन था, कौन सा था, SWR हुबली जोन था, और इसका एग्जाम कितने दिन चला, 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में। इसमें 6 तारीख से स्टार्ट हुआ, 11 तारीख तक एग्जाम चला, तो यानी कि कल ही इसका एग्जाम खत्म हुआ। ठीक है, अब इसमें हुबली जोन में देख लेते हैं टोटल फॉर्म कितने थे, 7167, यानी कि टोटल फॉर्म का मतलब है यहाँ से टोटल पद कितने थे। अब आवेदन कितने हुए, 6.7 लाख आवेदन हुए, और इसका पर शीट कॉम्पिटिशन देखें आवेदन के अनुसार तो 93 का आ रहा। अगर अटेंडेंस के अनुसार देखें तो लगभग 46 या 47 का आ रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और एग्जाम का लेवल भी इसमें इजी ज़्यादा, मॉडरेट थोड़ा कम, यानी कि 70-30 का इसमें रेशो हम इसमें लगा सकते हैं। 70-30 यानी कि 7:3 का इसमें रेशो लगा सकते हैं। अब कट ऑफ है इसमें, अगर हम 56 या 7 के आसपास ला रहे हैं तो जनरल OBC WS हम इसमें सेफ हैं, और 43 44 45 के आसपास ला रहे हैं तो इसमें क्या है, ST SC कैंडिडेट इसमें सेफ हैं। अब आ जाते हैं कि एक्स सर्विसमैन हुए, PH हुए, अप्रेंटिस हुए। अगर ऑल ओवर इसमें देखें तो भाई अप्रेंटिस के तो किसी भी कैटेगरी से हो वे -5 कर लेना, क्योंकि अप्रेंटिस भी केवल रेलवे से, -5 कर लेना। अब आ जाते हैं कौन से, जो एक्स सर्विसमैन यानी कि EX की बात करें तो EX है मिनिमम पास मार्क्स से हम इसमें 5 से 7 नंबर तक ऐड कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35% से 35% में हम इसमें 5 से 7 मार्क्स तक ऐड कर सकते हैं। हम किसी भी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन है तो इसमें क्वालिफाई है। अब फेस वाइज लेवल देख लेते हैं, फेस वाइज लेवल कैसा था, यानी कि एग्जाम का लेवल है। कितने फेस, 1 2 3 4 5 फेस हैं। अगर फेस फर्स्ट की बात करें तो इसमें कितना लेवल आया, इसमें आया मीडियम लेवल, नहीं तो आसान था नहीं इसमें हार्ड था। अब इसमें जो मीडियम हुआ या इजी टू मीडियम हुआ या डिफ़िकल्ट हुआ, इसमें भी परसेंटेज के अनुसार बताऊंगा। अब इसमें मीडियम लेवल है, अगर इस मीडियम लेवल को हम 90% तक मानेंगे, 90% तक मानेंगे। फिर आ जाते हैं फेज़ 2 की ओर। फेज़ 2 की ओर आए जब हमें फेज़ फर्स्ट का पता लगा एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहा है, तो हम उसकी जो चाल को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा हमने क्या किया, फिजिक्स वगैरह का न्यूमेरिकल करे, केमिस्ट्री वगैरह की समीकरण करी, तो यहाँ से हमारा लगभग 75 के आसपास जो मॉडरेट लेवल हमारा हो गया, यानी कि हमने यहाँ से 15% जो लेवल था हमने अपने लिए इजी कर दिया। उसके बाद में आते हैं इसमें थर्ड में क्या है, फिर हमने 15% इंक्रीज करा तो लगभग हमारा 60 से 65 के आसपास हमारा इसमें क्या रहा, मॉडरेट रहा। तो उसके बाद में कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, ये कौन सा रहा, इजी रहा। उसके बाद में आ जाते हैं फेस इसमें 4 में। फेस 4 में क्या है, जैसे इसका 50-50 कर लेते हैं कि 50 मॉडरेट है और 50 है इजी। 5 में एक ही जोन था, कौन सा था, हुबली जोन था। इसमें कर लेते हैं 45 से 55 लेवल।
45 क्या हो गया इसमें इजी हो गया और 55 क्या हो गया इसमें मॉडरेट हो गया। ये था इसका सभी का लेवल। अब आप लोग ये बताइएगा कि कमेंट में कि कौन से फेस में, कौन से जोन से, कौन सी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, जो पेपर दिया था, और कौन सी डेट को, डेट भी जरूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट है तो डाउट भी जो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जो इस तरीके की एनालिसिस अगर आगे भी चाहते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और एग्जाम जो इसका कंप्लीट हुआ आंसर की रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो में जल्द लेकर आ रहा हूँ इसमें। ठीक है, आप लोग हमारे साथ में बने रहिए।